मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। हम सभी लोग 5वां अध्याय देख रहे थे, जिसमें सूत्र नंबर 25वां अणवः स्कंधाश्च देख रहे थे, जिसमें देखा था कि पुद्गल के कितने भेद, 2 भेद, एक अणु और दूसरा स्कंद। इस प्रकार से पुद्गल के 2 भेद अपन ने जाने। अब इसमें से देखेंगे कि पुद्गल किसे कहते हैं, फिर अणु किसे कहते हैं और स्कंद किसे कहते हैं। तो अपन इसको स्लाइड के माध्यम से इनका अर्थ समझते हैं। देखिए यहाँ लिखा है पुद्गल के भेद, 2 भेद, परमाणु और स्कंद। देखिए अणु और परमाणु हमारे जैन दर्शन में एक ही बात है, कोई अलग अलग नहीं है कि अणु अलग है परमाणु अलग है। साइंस में तो अलग होता है, लेकिन जैन दर्शन में एक ही है। उसी को अणु बोलो या उसी को परमाणु बोलो, ठीक है ना। और स्कंद, इस प्रकार से ये 2 भेद। अब लिखा है पुद्गल। पुद्गल किसे कहते हैं? जिसका आदि मध्य, पुद्गल में आपको समझ में आता है पुद्गल किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है उसे पुद्गल कहते हैं। इसके 2 भेद, परमाणु और स्कंद। परमाणु किसे कहते हैं? जिसका आदि मध्य और अंत एक है। ऐसा अणु अविभागी, जिसका विभाग ना किया जा सके, जिसका टुकड़ा ना किया जा सके, तो उसका आदि भी वही हो, मध्य भी वही हो और अंत भी वही हो, उसे परमाणु कहते हैं। जिसको इंद्रियां ग्रहण नहीं कर सकती हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, जो चक्षु इंद्रिय है, जिसे ग्रहण नहीं कर सकती है, और ऐसा पुद्गल का छोटा अविभागी जो अंश है, जो निर्वय अंश है, जिसका कोई दूसरा और अंश नहीं हो सकता है, उसे परमाणु कहते हैं। ठीक है। स्कंद किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह को, 2 या उससे अधिक परमाणुओं के समूह को स्कंद कहते हैं। सबसे छोटा स्कंद क्या हो गया? 2 आदि अणु परमाणु जो मिला हुआ है वो छोटा स्कंद हो गया। और महास्कंद क्या हो गया? अनंत अनंत परमाणु मिलकर के जो 3 लोक है, ये लोक है पूरा, ये महास्कंद हो गया। अब देखिए लिखा है परमाणुओं में एक साथ कितनी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है परमाणु में स्पर्श रस गंध और वर्ण होता है। स्पर्श में क्या होता है? शीत और उष्ण में से कोई एक, और स्निग्ध और रूक्ष में से कोई एक। इन दोनों युगलों में से एक एक कोई ना कोई होगा। परमाणु या तो शीत होगा या उष्ण होगा, या रूक्ष होगा या स्निग्ध होगा। ये स्पर्श संबंधी बात हो गई। फिर रस में से 5 जो रस हैं, जो खट्टा मीठा कसायला तीखा आदि, उनमें से कोई ना कोई परमाणु में एक रस होगा। गंध, गंध 2 होती है, दुर्गंध और सुगंध, उसमें से कोई ना कोई एक गंध होगी। और वर्ण, 5 वर्ण होते हैं, तो काला नीला पीला जो 5 वर्ण होते हैं, उसमें से कोई ना कोई एक वर्ण होगा। तो इस प्रकार से ये परमाणु में 2 स्पर्श, एक रस, एक गंध और एक वर्ण, ये एक बार में ये इसमें परमाणु में होते हैं। इन्हीं की शक्त्यांश जो है घटती बढ़ती रहती हैं। इनके शक्त्यांश घटते भी हैं और बढ़ते भी हैं। तो इस प्रकार से परमाणुओं में 2 ही स्पर्श गुण क्यों होते हैं? कोई आपसे प्रश्न करे तो आप क्या बोलेंगे? ऐसा स्वभाव ही है। ध्यान रखना, स्वभाव तर्क का विषय नहीं होता है। स्वभाव में तर्क नहीं होता है। अब जल ठंडा होता है तो क्यों होता है? अब होता तो होता है। अग्नि गर्म होती है, क्यों होती है? और होती तो होती है। तो इस प्रकार से स्वभाव में कोई तर्क नहीं होता है। तो इसी प्रकार से ये भी स्वभाव है कि 2 ही स्पर्श होते हैं, अन्य स्पर्श आदि एक साथ एक बार में नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो जो स्वभाव है, अब भगवान का विहार होता है, वो विहार करते हैं, वो बोलते हैं, तो उनका मोहिनी कर्म का अभाव है, तब भी उनका बिना इच्छा के विहार होता है और बिना इच्छा के उनके बोलना होता है। तो बोले ऐसे कैसे? तो बोले ये भी स्वभाव है। आचार्यों ने
दृष्टांत दिया है, जैसे स्त्रियों में मायाचारी इस स्वभाव से है, ऐसे ही भगवान का विहार और बोलना भी क्या है, स्वभाव से। तो वस्तु में जो कुछ भी अब उनका स्वभाव है वो अनादि अनंत है, कोई आदि और अंत नहीं है, अभी बना और मिट जाएगा। ऐसे ही परमाणु में दो स्पर्श, एक रस, एक गंध और एक वर्ण, ये उनका अपना स्वभाव है, क्योंकि स्वभाव ही तो उसकी पहचान है। वस्तु की पहचान क्या है, उसकी स्वभाव। जल की पहचान क्या है, शीतलपना। अग्नि की पहचान क्या है, उष्णपना। वो उसका लक्षण है, उसी से ही वस्तु की पहचान होती है। यदि परमाणु में स्पर्श रस गंध वर्ण ना हो तो वो परमाणु भी नहीं कहलाएगा, वो पुद्गल द्रव्य भी नहीं कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये परमाणु की, अब देखिए यहाँ लिखा है अत्यंत सूक्ष्म परमाणु का अस्तित्व कैसे जाना जाता है, कि ये बहुत सूक्ष्म परमाणु है, ऐसे कैसे जाना जाता है। तो परमाणुओं के अभाव में शरीर, इंद्रिय आदि लक्षणकार प्रादुर्भाव नहीं हो सकता है, तो इससे हमने जाना कि ये परमाणु होते हैं। अतः शरीर आदि स्कंदरूप कार्यों से परमाणु का अस्तित्व सिद्ध होता है। देखिए ये जो अपना शरीर है, इस शरीर का जो निर्माण है, इसमें अनंतानंत परमाणु हैं। तो इन परमाणुओं के ग्रहण से, इन परमाणुओं के संग्रह से इस शरीर आदि की जो निवृत्ति होती है, रचना होती है, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि परमाणु भी कोई एक चीज़ है जो सूक्ष्म है, जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने ये परमाणु के बारे में जाना। नमोस्तु आचार्य श्री, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही थी, स्कंद में स्पर्श आदि की कितनी पर्याय होती हैं और स्कंद किसे कहते हैं? स्कंद में एक साथ स्पर्श आदि की 20 पर्याय हो सकती है। 20 आपका पता है, 8 स्पर्श के, रस के 5, गंध के 2 और वर्ण के 5। इस प्रकार से कुल मिलाकर के ये 20 पर्याय हो जाती हैं। तो ये 20 पर्याय स्कंद में ही संभव हैं, परमाणु में संभव नहीं है। स्कंद में ही कोमलता और कठोरता होती है, स्कंद में ही भारीपन और हल्कापन हो सकता है, और स्कंद में ही एक साथ बहुत सारे वर्ण हो सकते हैं, बहुत सारे रस हो सकते हैं, और सुगंधता और दुर्गंधता भी हो सकती है। परमाणु जो है उसमें तो 5 बता दिए, और स्कंद जो है उसमें 20 एक साथ पर्याय हो सकती हैं। स्कंद किसे कहते हैं ये आपने पूछा, तो हमने बताया था 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का जो समूह है उसे स्कंद कहते हैं। 2 परमाणु मिल गए आपस में तो स्कंद बन गया, उससे और भी अधिक परमाणु मिलते जाएं, ये स्कंद बन गए। जो अपन को दिख रहा है, ये सब दिखने वाला जो है ये स्कंद है, और जो नहीं दिख रहा है लेकिन केवल ज्ञान या अवधि ज्ञान का विषय है, कर्म और नोकर्म वर्गणाएं, वो सभी की सभी स्कंध कहलाती हैं। इस प्रकार से जो अपन को हवा लग रही है, ये हवा भी क्या है, स्कंद है। तो जो बहुत सारे परमाणुओं के समूह से मिलकर बनता है वो ये स्कंद कहलाता है। पुद्गल के जो अपन भेद पढ़े हैं 2 परमाणु और स्कंद, उनके और भी प्रकार से भेद आगम और शास्त्रों में आते हैं। वो 6 प्रकार के होते हैं। उन 6 प्रकारों के नाम अपन स्लाइड में देखते हैं और उनकी परिभाषा भी स्लाइड में देखते हैं। पुद्गल के अन्य प्रकार से भेद, 6 प्रकार से अन्य प्रकार के भेद हैं। ऊपर लिखा हुआ है स्थूल स्थूल, फिर लिखा हुआ है दूसरे नंबर में स्थूल, फिर तीसरे नंबर लिखा है स्थूल सूक्ष्म, फिर चौथे नंबर लिखा है सूक्ष्म स्थूल, फिर लिखा है 5वें नंबर में सूक्ष्म, और फिर 6वें नंबर में लिखा है सूक्ष्म सूक्ष्म। आप 2 शब्द याद कर लीजिए, एक तो स्थूल और दूसरा सूक्ष्म। इसी के ही भंग बन जाएं तो 6 प्रकार के भंग बन जाते हैं। पहले स्थूल प्लस स्थूल मिला दो तो स्थूल और स्थूल बन जाएगा। इसी भंग में मात्र स्थूल रखो तो एक स्थूल बन जाएगा दूसरे नंबर का। तीसरा स्थूल के साथ एक सूक्ष्म जोड़ दो तो स्थूल सूक्ष्म बन जाएगा। चौथे में इसको उल्टा कर दो
सूक्ष्म स्थूल हो जाएगा। और अब इसी में जो सूक्ष्म बचा है उसको मात्र रखो तो वो सूक्ष्म हो जाएगा 5वें नंबर का, और फिर 6वें नंबर का रखो तो सूक्ष्म और सूक्ष्म हो जाएगा। इस प्रकार से ये पुद्गल के 6 प्रकार के भेद होते हैं। अब उन्हें किसे कहते हैं, इनकी परिभाषाएं क्या हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है स्थूल स्थूल, मतलब ठोस पदार्थ को स्थूल स्थूल कहते हैं। जो ठोस पदार्थ है, जैसे देखो ये घड़ी है, ये चौकी है, ये सब क्या है, ये ठोस पदार्थ हैं जिसमें छेदन भेदन एवं अन्य जगह ले जाने योग्य हों। छेदन भेदन, जिनमें छेदन किया जा सके, भेदन हो सके या अन्य जगह ले जाने योग्य हो, उसे स्थूल स्थूल कहते हैं। जैसे लकड़ी है, पत्थर है, गाड़ी है, ये सब क्या हैं, ठोस पदार्थ हैं। और दृष्टांत भी नीचे दिया है आपको लकड़ी आदि का। फिर क्या दिया है, स्थूल द्रव्य पदार्थ। स्थूल स्थूल में ठोस पदार्थ लेना और मात्र स्थूल में लिक्विड पदार्थ लेना, लिक्विड द्रव्य पदार्थ लेना जिसके छेदन भेद के योग्य ना हो, जिसमें छेदन भेदन नहीं किया जा सके। ठोस पदार्थ में तो छेदन भेदन किया जा सकता है, जैसे प्रकार से आपके पत्थर हैं, लकड़ी है, इनमें छेदन भेदन हो सकता है। लेकिन जो लिक्विड पदार्थ है, अब जल है, जल में छेद करके दिखाओ, तेल में छेद करके दिखाओ, घी में छेद करके दिखाओ, तो इसमें छेदन भेदन नहीं हो सकता। तो छेदन भेदन के योग्य ना हो और अन्यत्र ले जाने योग्य तो हो, पर छेदन भेदन न किया जा सके, जैसे जल और तेल आदि, तो उसे अपन कहेंगे स्थूल पुद्गल द्रव। पहला कौन सा हो गया, स्थूल स्थूल ठोस पदार्थ। जो भी ठोस पदार्थ है, घनत्व को प्राप्त है, वो सभी के सभी स्थूल स्थूल कहलाएंगे। और जो तरल पदार्थ है उनको सबको कहेंगे स्थूल पुद्गल द्रव। तीसरा नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर स्थूल सूक्ष्म, जो नेत्र से दिखे पर पकड़ में ना आए, नाम ही है स्थूल सूक्ष्म। स्थूल है, स्थूल इसलिए है क्योंकि दिखने में आ रहा है, सूक्ष्म इसलिए है क्योंकि पकड़ में नहीं आ रहा है। जैसे छाया और प्रकाश, छाया देख तो सकते हैं पर पकड़ नहीं सकते हैं। ये सूर्य का प्रकाश या धूप आदि को हम देख तो सकते हैं लेकिन इसको पकड़ नहीं सकते हैं। तो जो देखने में आ रहा है इसलिए स्थूल है, लेकिन पकड़ नहीं सकते हैं इसलिए सूक्ष्म है। तो तीसरा भेद हो गया पुद्गल का, स्थूल सूक्ष्म। यहाँ चौथा भेद लिखा हुआ है सूक्ष्म सूक्ष्म, जो नेत्र के बिना, दृष्टि के बिना, जो शेष 4 इंद्रियों का विषय हो। ध्यान रखना, 5 इंद्रिय होती है ना, आँख नाक कान आदि 5 इंद्रिय होती हैं, उसमें से चक्षु इंद्रिय को छोड़ दो। जो कान से ग्रहण हो रहा है सुनने में शब्द आदि, नाक से जो सुगंध आदि, ठीक है ना, जिह्वा से स्वाद आदि, स्पर्शन इंद्रिय से ये कोमल कठोरता आदि का ज्ञान। तो इस प्रकार से जो वायु है, हवा टकरा रही है अपने शरीर आदि से, तो वायु, रस, सुगंध, ध्वनि, ये सभी जो चक्षु इंद्रिय को छोड़ करके शेष इंद्रिय का जो ज्ञान हो रहा है वो सूक्ष्म स्थूल है। सूक्ष्म इसलिए है क्योंकि दिखने में नहीं आ रहा है, स्थूल इसलिए है क्योंकि वो ग्रहण हो रहा है, ज्ञान का विषय बन रहा है। हमें सुगंध दिखाई नहीं दे रही है पर सुगंध का ज्ञान हो रहा है। हमें ध्वनि दिखाई नहीं देती है, शब्द दिखाई नहीं देते हैं पर हमको सुनाई दे रहा है। वायु हमको दिखाई नहीं देती, हवा किसी को दिखाई नहीं देती है, पर हवा हमारे शरीर से टकरा रही है तो स्पर्शन इंद्रिय का विषय बन रही है। ठंडी हवा है, गर्म हवा है, तीखी हवा है, ठोस हवा है, ये पतली हवा है। इस प्रकार से ये जो हो गया ये सूक्ष्म और स्थूल पुद्गल द्रव्य हो गया। ठीक समझ में आ गया ना आपको। जो सूक्ष्म तो है, दिखता नहीं है पर पकड़ में आता है इसलिए स्थूल है। पहले अपन ने पढ़ा था स्थूल सूक्ष्म। स्थूल सूक्ष्म में क्या देखा था, वहाँ नेत्र के द्वारा दिख रहा है पर पकड़ में नहीं आ रहा है। यहाँ उल्टा हो गया कि नेत्र को छोड़ दो, 4 इंद्रियों के माध्यम से पकड़ में तो आ रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है।
वो दिखने में नहीं आ रहा है। तो नेत्र के बिना शेष 4 इंद्रियों का जो विषय बनता है उसे अपन सूक्ष्म स्थूल कहते हैं। पर 5वां नंबर दिया है सूक्ष्म, जो इंद्रियों से ग्रहण ना हो, जो इंद्रियों से ग्रहण ना हो, जिसे परमावधि और देशावधि गोचर हो। देखो अवधि ज्ञान 3 प्रकार का होता है, एक सर्वावधि, एक परमावधि और एक देशावधि। सर्वावधि जो ज्ञान है वो अत्यंत निर्मल और विशुद्ध ज्ञान है, जिससे और भी सूक्ष्म वस्तु को जानी जा सकती हो। तो जिसको अवधि ज्ञान हो और अवधि ज्ञान में जिसको परमावधि और देशावधि जो ज्ञान जिसको होगा, वो जो है वो सूक्ष्म पुद्गल द्रव्य को जान सकता है। जैसे कार्मण वर्गणाएं, ये जो कार्मण वर्गणाएं हैं ये सूक्ष्म पौद्गलिक द्रव्य हैं, है तो स्कंद, पर स्कंद में भी बहुत सूक्ष्म है जो हमारे इंद्रियों का विषय नहीं हो सकता। उसे हम आँख से देख नहीं सकते हैं, नाक कान आदि से उसे सूंघ करके जान नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से जो इतनी सूक्ष्म हैं कि जो 5 इंद्रियों के विषय ना बने, लेकिन जो अवधि ज्ञानी जो मुनिराज हैं या जो अवधि ज्ञान जिनके पास देशावधि नाम का अवधि ज्ञान है और परमावधि नाम का जो अवधि ज्ञान है, वो ज्ञानधारी जो जीव हैं वो उस सूक्ष्म वर्गणाओं को, उस सूक्ष्म कर्म वर्गणाओं को वो देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो वो सूक्ष्म पुद्गल द्रव्य कहलाएंगे। 6वां नंबर है सूक्ष्म सूक्ष्म, इसको बोलेंगे स्कंद अवस्था से रहित। कितना सूक्ष्म हो गया? अत्यंत सूक्ष्म, अंत सूक्ष्म हो गया। इससे सूक्ष्म कुछ और हो नहीं सकता है, जिसे बोलेंगे परमाणु। ये किसका विषय है ज्ञान का? तो ये सर्वावधि जो अवधि ज्ञान में जो मैंने आपको बताया, सर्वावधि जो अत्यंत विशुद्ध निर्मल ज्ञान होता है सर्वावधि, उस ज्ञान का ये विषय बनता है। तो वो परमाणु जो है वो सूक्ष्म सूक्ष्म है, जैसे अति सूक्ष्म भी अपन कह सकते हैं। वो केवल ज्ञान का विषय सब तो है ही है। तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ देखे पुद्गल द्रव्य के 6 भेद। नमोस्तु आचार्य श्री, मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी कि जो आज के साइंस के युग में, आधुनिक युग में जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन आदि अणु की परिभाषा साइंस बताते हैं, वो जैन धर्म में सूक्ष्म पुद्गल परमाणु में आएंगे या सूक्ष्म सूक्ष्म में? कृपया समाधान करें। आधुनिक विज्ञान में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या गॉड पार्टिकल आदि जो ये अणु आदि की बात चलती है, वो सारे के सारे अणु स्कंद हैं और वो सूक्ष्म पुद्गल द्रव्य में नहीं आएंगे। उन्हें हम सूक्ष्म कह सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे परमाणु अभी हैं। वो अभी इस परमाणु को और तोड़ें तो उससे भी बहुत सारे अणु निकलना प्रारंभ होंगे। तो अभी साइंस जो है खोज रही है कि सबसे छोटा परमाणु और कौन सा हो सकता है। तो ये जो है ये सब स्कंद हैं, इन्हें हम स्कंद ही कहेंगे क्योंकि इनमें भी अभी असंख्यात परमाणु समाविष्ट हैं, जिसे साइंस उनको छोटा अणु कहती है। तो हमारे यहाँ पर जो केवल ज्ञान का विषय हो या सर्वावधि जो मुनिराज हैं ज्ञान के धारी, उनको ज्ञान का विषय बनता हो, क्योंकि जो चक्षु इंद्रिय का विषय बन ही नहीं सकता, जो अन्य इंद्रियों का भी विषय नहीं बन सकता है, वो सूक्ष्म सूक्ष्म पुद्गल परमाणु कहलाता है। बाकी जो आपकी इंद्रियों का, जैसे साइंस है आँखों के माध्यम से या किसी लेंस के माध्यम से किसी परमाणु को, छोटे भाग को देख रही है, तो नियम से वो जो आँख का विषय बन रहा है, नेत्र का विषय बन रहा है, तो वह सूक्ष्म स्थूल हो सकता है, वह सूक्ष्म भी नहीं हो सकता। सूक्ष्म भी नहीं हो सकता, सूक्ष्म सूक्ष्म भी नहीं हो सकता, दोनों नहीं हो सकते। यदि आपके आँख का विषय बन रहा है तो वो स्थूल सूक्ष्म हो सकता है। क्या हो सकता है? तीसरे नंबर का जो अपन ने बताया था कि स्थूल सूक्ष्म जो नेत्र का विषय बने, जो नेत्र का विषय बनता है, जो दिखता तो है पकड़ में नहीं आता है, तो इस प्रकार से वो स्थूल सूक्ष्म में उसकी अपन व्यवस्था देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। इस प्रकार से अपन ने सूत्र में देखा कि यहाँ पर अणवः स्कंधाश्च सूत्र पढ़ा अपन ने, उसमें अणु और स्कंद की
यहाँ पर बात करी कि पुद्गल द्रव्य मुख्य रूप से दो प्रकार का है, जो अणु रूप में है और स्कंद रूप में है। नियम सार में भी यह टीका में बात आई है कि पुद्गल को दो भेद किए हैं, जो स्वभाव पुद्गल और विभाव पुद्गल। स्वभाव पुद्गल जिसका विभाग नहीं हो सकता है उसे स्वभाव पुद्गल कहा है, और विभाव पुद्गल जो बहुत सारे परमाणु मिलकर के स्कंद बन जाता है, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर के एक पिंड बन जाता है, उसे विभाव पुद्गल कहा है। जैसे स्वभाव विभाव अपन आत्मा को कहते हैं कि जो क्रोध मान माया लोभ आदि रूप परिणाम रूप भाव करती है, ऐसी आत्मा विभाव आत्मा कहलाती है, विभाव जीव कहलाता है। और जो इन कसायों से रहित राग द्वेष से परे वीतराग परिणाम को धारण करने वाली शुद्ध ज्ञायक स्वरूप को धारण करने वाली जो आत्मा है, वो स्वभाव आत्मा कहलाती है। ऐसे ही पुद्गल में भी जानना, जो बिल्कुल अविभागी है, अब जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता है, वो शुद्ध है, उसे स्वभाव पुद्गल का नाम दिया आचार्य भगवान ने। और जो दो आदि परमाणु से मिलकर के ये समूह बन जाता है, उसे उन्होंने विभाव पुद्गल नाम दिया है। जिसे स्वामी उमा स्वामी ने स्कंद का नाम दिया है। तो स्कंद बोलो या विभाव पुद्गल बोलो, परमाणु बोलो या स्वभाव पुद्गल बोलो, ये दोनों कथन करने की अलग अलग शैली है। नमोस्तु आचार्य श्री, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही थी, परमाणु कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, परमाणु के भेद नियम सार की टीका 25 नंबर की गाथा, उसमें आचार्य भगवान ने बताए हैं कि परमाणु भी चार प्रकार का होता है। एक कार्य परमाणु, एक कारण परमाणु, एक जघन्य परमाणु और एक उत्कृष्ट परमाणु। ये चार प्रकार के परमाणुओं की चर्चा की गई है। धवला आदि में सादी रूप, अनादि रूप और उभय रूप परमाणु की बात की गई है। अभी अपन यहाँ पे चार प्रकार के बात देखते हैं कि कारण परमाणु किसे कहते हैं। जो पृथ्वी जल वायु आदि इन चार प्रकार की जो धातुएं हैं, पृथ्वी जल अग्नि और वायु, इन चार प्रकार की धातुओं के बनने में जो कारण हो उसे कारण परमाणु कहते हैं। और जो स्कंदों का जो निर्माण हुआ है उसके भेद करते जाओ, टुकड़े करते जाओ, और जो अंतिम परमाणु बचे उसे कार्य परमाणु कहते हैं। और जघन्य परमाणु जिसमें गुण स्कंद और स्निग्ध के जो गुण हैं सम हो विषम हो एक एक, तो इस प्रकार से उसमें बंधन आपस में नहीं होता है, उसे जघन्य यहाँ पर परमाणु कहते हैं। उत्कृष्ट परमाणु किसे कहते हैं? जिस परमाणु में स्निग्ध रूक्ष के दो अधिक आदि गुण आदि अधिक हों और बंद हो सके, तो ऐसे परमाणु को यहाँ पर उत्कृष्ट परमाणु कहते हैं। तो आपने देखा चार प्रकार के परमाणु। एक कारण, जिसके कारण से पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि बनने में निमित्त बने, ऐसे परमाणु वो कारण परमाणु कहलाएंगे। जो स्कंद हैं उनके टुकड़े होने के बाद जो अंतिम भेद बचता है वो कार्य परमाणु कहलाता है। जघन्य परमाणु जिसमें आपस में बंद नहीं हो सकता है, क्योंकि एक गुण ही अधिक है तो इसमें बंद नहीं हो सकता। स्निग्ध और रूक्ष दो परमाणु हैं और उनमें स्निग्धता और रूक्षता समरूप या विषम रूप में एक एक अधिक है बस है, तो उनमें भी क्या नहीं हो सकता है, बंध नहीं हो सकता है। लेकिन इसलिए उन्हें जघन्य परमाणु कहते हैं। और उत्कृष्ट परमाणु क्या है? जिनमें स्निग्धता रूक्षता दो अधिक गुण अधिक परमाणु यदि हो आपस में, तो बंध योग्य होने जो परमाणु हैं उन्हें हम उत्कृष्ट परमाणु कहते हैं। इस प्रकार से चार प्रकार से परमाणुओं के भी भेद होते हैं। यहाँ पर परमाणु कैसा होता है तो महापुराण में परमाणु को गोल बताया है। गोल परमाणु महापुराण आदि में बताया है, लेकिन उसका ना आदि होता है, ना मध्य होता है और ना ही अंत होता है, क्योंकि एक प्रदेशी होता है और एक प्रदेशी से छोटा कुछ और होता कोई चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर धवला आदि में भी सादी और अनादि रूप से भी परमाणुओं की व्यवस्था बताई है और उभय रूप से भी बताई हैं। तो इनको जानकारी के लिए हमें और भी नए शास्त्र पढ़ना चाहिए, जिससे हमें और भी परमाणु विज्ञान का ज्ञान हो और जिससे हमें स्पष्ट नॉलेज हो कि ये दुनिया जो है
ये सृष्टि का जो निर्माण है ये इन्हीं परमाणु स्कंधों से होती है। कोई करने वाला कराने वाला नहीं है जगत को, ये अपने आप ऑटोमेटिक स्वभाव से ही उत्पन्न होती है, विनष्ट होती है और कृत्रिम भी रहती है और अकृत्रिम भी रहती है। आइए अब स्वाध्याय संपन्न करते हैं, जिनवाणी स्तुति यहाँ पर करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।